देखो दोस्त, बहुत जोर से तलब मच रहा है नेहा सिंह राठौड़ को कहानी सुनाने का। आप देखते ही रहते हैं किस तरीके से ये भारत के लोगों को अपना फालतू कहानी खूब सुनाती है। आज जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पेला है तो हमको भी मन कर रहा है कि नेहा सिंह राठौड़ को एक कहानी सुनाई जाए और उस कहानी में इनका अभिनय दिखाया जाए। देखो, होता यह है, दो गांव होता है, एक कमजोर गांव होता है, एक बरियार गांव होता है। लेकिन कमजोर का गांव इतना खच्चर रहता है, सांप उत्पात मचा के रख दिया रहता है, तो मजबूत गांव वाले सोचते हैं कि चलिए इसको एक बार कचर के पीट दिया जाए कि इस शांत हो जाएगा। तो जो मजबूत गांव रहता है ना, उसमें एक आदमी आया, कहता है लड़ाई करने जाइएगा आप लोग। अरे आप लोग अपना बताइए, तो आप लोग काम धंधा करने वाले आदमी हैं, आप लोग खेती गृहस्थी करने वाले आदमी हैं, आप लोग जाइएगा तो आप लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से करके गांव के लोगों का मनोबल तोड़ने का एक इंसान कोशिश करता है। तो गांव के सारे लोग मिलके पहले जो मनोबल तोड़ रहा था उसको पीटते हैं बना के, और फिर सारा गांव चढ़ाई करता है उस गांव पे जिसका मन तो बढ़ा हुआ था लेकिन देह में था कमजोर, खूब पीट दिया जाता है। फिर दोनों गांव में शांति हो जाता है, चुंगला का हुमच के पिटाई भी हो जाता है। और ये सेम चुंगला का काम अगर कोई किया था तो वो नेहा सिंह राठौड़ की थी। इनका ये वाला वीडियो तो याद ही होगा आपको। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। बस बस बस, यही बोलने वाली नेहा सिंह राठौड़ आज सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हैं और कह रही हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो आतंकवादियों। हम नेहा सिंह राठौड़ से पूछना चाहते हैं, चुटकी भर सिंदूर का कीमत आपको पता है? आप आज तक कभी सिंदूर लगाई है ब्याह होने के बाद भी? और एक मिनट मैडम, आप वही है ना जो कल तक कह रही थी आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, तो ये चुनाव के लिए हो रहा है, तो ये हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए हो रहा है। आज आप आतंकवादियों को बता रही हैं कि हमारे भारत का शौर्य, हमारे भारत का सेना किस तरीके से ठुकाई किया है। नहीं भैया, ये वही नेहा सिंह राठौड़ है जो कल तक अपने वीडियो में भारतीय सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए, मोरल डाउन करने के लिए इस तरीके से वीडियो बना रही थी और कह रही थी नहीं ये तो गरीब किसान के बेटे हैं, इनका ये तो बहुत गरीब हैं, ये तो बहुत मजबूर लोग हैं जो भारत के सीमा पे हम लोग का सुरक्षा करते हैं। और ये सिर्फ एक ही मकसद से बनाया हुआ वीडियो था जिसमें सेना का मोरल तोड़ा जाए, सेना के मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लाया जाए। लेकिन जब भारतीय सेना भोंपू बजा दिए पाकिस्तानियों का, घर में घुस घुस के 300-300 किलोमीटर अंदर तक ठेल ठेल के मारी है यही भारतीय सेना, यही बहादुर वीर सेना, तब आके ये हमारे भारतीय सेना का वीरता का गाथा गा रही है, कहानी सुना रही है। अरे नेहा जी, आप तो सवाल पूछने वाले हैं ना, आपको सवाल पूछना चाहिए और कहना चाहिए आपको मदरसा में जाके लोगों को मारने का क्या जरूरी था? वहां पे छोटे छोटे बच्चे ख्वातीन को बम से उड़ाने का क्या जरूरी था? इस तरीके से सवाल आपको भारत सरकार से पूछना चाहिए और तब आपको इंडियन आर्मी कस के जवाब देगी बढ़िया से। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। यार सच में यार, ये पाकिस्तानी बहुत गंदे हैं साला। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, वो आधा रात में 2 ख्वातीन आ एगो बच्चा वो मदरसा में क्या कर रहा था भाई? जब बम मिसाइल चल रहा था तो वैसे तो नियम कानून देखते ही पढ़ते रहते हैं, उसमें कहता है कि नहीं महिला लोग को मस्जिद में जाना ही नहीं है, महिला बच्चे को जाना ही नहीं है। और अभी जब बम चला है, मिसाइल चला है, तो पता चला है कि बाप रे बाप, उसमें तो ख्वातीन बच्चे, उन लोगों पर बम चल गया। अबे पाकिस्तानियों, आतंकवादियों, कहानी भी बनाना है तो असली कहानी बनाओ ना भाई, जिससे दुनिया भरोसा करे। क्या फेक नैरेटिव चला रहे हो जिसको अपने धार्मिक स्थान को भी ओयो साबित करने पे लगे हुए हो यार तुम लोग। अरे वो तो अच्छा हुआ कि पूरे पक्ष हो या विपक्ष, सबका मूड एक ही है, पूरे भारत के लोगों का मूड एक ही है कि पाकिस्तान के पिलाई में 1% कमी नहीं होना चाहिए, वरना 1% भी देश का मूड अगर बटा हुआ होता तो ये अपना ढोलक तबला लेके आती और गाना गा गा के लोगों को बताने लगती कि ये जो पूरे भारत को युद्ध में झोंका जा रहा है, उसका तो बिहार चुनाव के लिए झोंका जा रहा है। और भारत के सेना के पराक्रम पे भी सवाल उठाते हुए ये और इनके गैंग के लोग पूछ रहे होते कि आपके पास सबूत कहां है? हम कैसे मान ले कि पाकिस्तानी को मारा गया है? लो, ऐसा पेला गया है पाकिस्तान को, ऐसा पेला गया है पाकिस्तान को कि आपके फैन लोग जो पाकिस्तान में हैं वो लोग ही इंटरनेट पे सबूत उगिल उगिल के इंटरनेट पे डाल रहे हैं कि हाय मदरसा ब्लास्ट हो गया, 100 लोग उड़ गया,
तो मसूद अजहर का पूरा खानदान उड़ा गया। ये सब आपके फैंस हैं और देखिए इंटरनेट पे सबूत का सबूत दे रहे हैं। और सबसे तगड़ा सबूत तो ये है कि किस तरीके से मिसाइल को बिल्ली में डाल के अब पूरे जिहादिया का ब्लास्ट करा दिया गया। दोस्त, हमारी भारत सरकार हो या फिर हो भारतीय सेना, एकदम फुल मूड में है और फुल तैयारी के साथ पाकिस्तान को पेलने के साथ साथ भारत के भी लोगों पे एकदम नकेल कसने के लिए तैयार है कि कोई भी देशद्रोही गतिविधि में शामिल हुए, कोई भी फालतू का टिक्का टिप्पणी किए तो आपके लिए ये हथियार तैयार किया गया है, ये मिसाइल तैयार किया गया है। और जिस तरीके से बिल में घुस के आतंकवादियों को ढेर किया गया था मिसाइल के तहत, ये भी मिसाइल ही है और आपको भी ढेर कर दिया जाएगा अगर देश विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल होंगे। और यही कारण है कि दूर दूर तक कोई जो है पाकिस्तान प्रेम उमर के नहीं आ रहा है और इंटरनेट पे सब लोग एकजुट होकर पाकिस्तान के पिलाई की बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी इंटरनेट पे ये लोग कम आतंक मुते रहते, कम तबाही मचाए रहते। सबका इलाज होगा, भीतर वाले हो चाहे अंदर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी सबसे बेस्ट समय है अभी भारत में एनआरसी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से 83,000 पाकिस्तानी महिला तो सिर्फ पंजाब में है। इतना ही नहीं, लाखों लोगों के बारे में हिंदुस्तान में पता चल रहा है कि कितने साल से वो लोग वोट दे रहे हैं। तो कुछ लोग टीचर बना हुआ है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो 22 पाकिस्तानी महिला आके बच्चा का पैदा करने का ऐसा फैक्ट्री बनाई, ऐसा बच्चा पैदा की कि पूरे 500 परिवार खड़ा कर दी, 500 लोगों का परिवार खड़ा कर दी। तो जो देश के मूल निवासी नहीं है उनको बाहर निकाला जाए, और उसके लिए CAA NRC एकदम बेस्ट है। और लोग विरोध करे चाहे कुछ करे, क्योंकि ये बाहरे वाला सब खाली विरोध कर देगा तो लाखों लोग खड़ा हो जाएगा। तो भारत सरकार को भारत हित के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी में सेंध ना लगे उसके लिए, जिस तरीके से अहमदाबाद में बांग्लादेशी रोहिंग्या पाकिस्तानी को भगाया गया, उस तरीके से अब NRC भी ला देना चाहिए। अगर आप पक्ष में है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक ये बात पहुंचे। ऐसे तो सोच ही रहे होंगे वो लोग, और बहुत जल्द लगने ही वाला है और इस पे कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, वरना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान में तो बिल में मिसाइल डाल के फोड़ा जा रहा है, पता नहीं भारत में क्या होगा। दोस्त, चंद इसके समर्थन करने वाले कुछ % लोग आके इंटरनेट पे कहते हैं नेहा सिंह राठौड़ को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए, नेहा सिंह राठौड़ पे देशद्रोह का मुकदमा तो नहीं लगाना चाहिए। बेचारी सवाल तो पूछेगी, अगर कैसा भी समय है सवाल पूछने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है। आज भारतीय सेना ने जब हुक के बुक कर दिया पाकिस्तान को, तब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का इंटरनेट पे सवाल पूछती थी। निकम्मी सरकार से सवाल नहीं करेंगे, डरपोक मोदी सेना के मिसाइल के पीछे क्यों छुप रहा है, क्यों अज्ञात बेगुनाह लोगों को मोदी मारा, बेगुनाह परिवार का देखरेख मोदी अपने बाप के पैसे से करेंगे क्या। बताइए, आप कहते हैं सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। सही बात है भाई, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, पूछिए, अभी भी सवाल पूछिए। जैसे ये नेहा सिंह राठौड़ की एक चेली है जो सवाल पूछ रही है। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। चलो नेहा सिंह राठौड़, आपको एक टास्क देते हैं, चलिए साड़ी पहनिए, तबला वादक को बुलाइए, थोड़ा सिंदूर भी लगा लीजिएगा और एक भोजपुरी गाना गाइएगा। और भोजपुरी गाने के धुन कुछ इस प्रकार से होंगे, नेहावा के देवरा बनावत रहे मछरी, गिर गइल बमवा उजर गइल नगरी।